बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर चने पकाएं तो उनका ये कलर बिल्कुल नहीं शोरबे का आता है। उसका कलर बिल्कुल चने जैसे जैसे चने हैं वैसे ही शोरबे का कलर होता है, ब्लैक सा। तो कैसे ये होगा, ये इसकी टिप बताऊंगी। और इसमें जायका आएगा पाए का, वो किस तरह आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें पाए का जायका और इस तरह गाढ़ापन आपके शोरबे में आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। काले चने मैंने लिए 2 कप और उन्हें उबलते हुए गर्म पानी में मैंने डाल दिया। जैसे आप चूल्हे पे पानी रखोगे, पकना शुरू हो जाएगा ना पानी, तो उसमें फ़ौरन चने डाल के चूल्हा बंद करके मैंने रख दिया रात भर के लिए। तो सुबह ये आप दूसरे टाइम आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह इसका कलर सारा उतर गया है। जो चनों के ऊपर काली सी लेयर होती है वो गर्म पानी से साफ हो जाते हैं। और पानी आपके सामने है कि सारा पानी काला हो चुका है। इस तरह इन चनों का शोरबा जो मैं आपको बता रही थी, इस तरह आपका शोरबा बहुत अच्छा, जैसे आलू गोश्त का शोरबा कलर वाला होता है रेड वाला, वो होगा। और इस तरह हाथों से मैंने इसे मसलना है। मसल मसल के इसे मज़ीद साफ़ करूँगी। और इसे मैंने पानी से 4 पानी धो लेंगे ना, तो वाइट पानी जैसे ही नज़र आएगा तो आप समझो कि आपके चने साफ़ सुथरे अच्छे धुल चुके हैं। तो ये मैं धो के आपको 2 से 3 या 4 पानी जितना भी धुलता है मैं धो के तो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से चने हमारे धुल चुके हैं और पानी आपको ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही, बिल्कुल नीट साफ़ है। तो यही होना चाहिए अच्छे चने पकाने के लिए। अब इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इससे मैंने आप प्रेशर से बॉयल कर लें चनों को, या आप चनों को से वैसे ही हल्की आग पे, दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दें, ये आपकी मर्ज़ी है। मीठा सोडा इसमें मैंने जब भिगोया था ना, तो 1 टीस्पून फुल भर के मीठा सोडा भी मैंने डाला था जब मैंने गर्म पानी में चनों को डाला था। ये एक फुल बड़ी प्याज ली, इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। 2 टमाटर लूँगी और इसे भी कट करके इसमें शामिल कर लूँगी। ये मैंने काट के टमाटर इसमें शामिल कर दिए। हरी मिर्च 4 से 5 अदद। अब इसमें बारी आ गई लहसुन की, जिससे पाए का जायका आएगा। ये लहसुन जितना ज़्यादा डालेंगे 3 काफ़ी है इसमें फुल। ये जो मैंने पीसी डाल दिए ना, इसी से ही लहसुन में पाए का जायका आएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए। और नमक 1 टीस्पून फुल भर के हस्बे जायका आप अपनी मर्ज़ी से डालें। और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली और लाल भी। लहसुन आपको नज़र आ रहा है मैंने जितना डाला है, इसी से ही पाए का जायका आएगा और गाढ़ापन आएगा। और इसे गला के सारा जिस तरह ये गल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। प्रेशर में मैं गला रही हूँ, आप हल्की आग पे गला सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने गल चुके हैं हमारे। जो मैंने हरी मिर्चें टमाटर प्याज डाला है वो भी गल गया, लहसुन भी ये गल गया। अब ये लहसुन की पोथियाँ मैंने निकाल के ठंडी करके इनका गूदा निकाल के इसमें शामिल करना है। और जब लहसुन साबुत डालते ना तो चीज़ हमारी बड़ी जल्दी गलती, दाल हो चने या पाए। और ½ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसकी भुनाई होगी, भुनाई अच्छी सी करनी है आपने, और खुशबू आए तो तब भुनाई छोड़नी है आपने। ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये इसमें गया। और मैं बर्तन चेंज करके, इसमें पानी है तो भुनाई में पानी भी ड्राई होगा, तो खुले मुँह वाला बर्तन में डाल के ना ये सारा मसाला चने, तो मैं भुनाई करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और थोड़ा बहुत है, तो मैं फुल आग पे इसे पानी को ड्राई करना है और इसे भुनाई भून के अच्छा सा भून के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये साथ ही मैं लहसुन जो उसका गूदा था वो डाल दिया। इसी से ही अब इसमें गाढ़ापन आता जाएगा और खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, क्योंकि इसमें जो मैंने लहसुन डाला है ना, उससे खुशबू ऐसी आ रही जैसे पाए पक रहे हो। जब आप बनाएंगे खाएंगे और खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। आम तो हैं ये देखने में काले चने, लेकिन जब आप खाओगे ना, चने जो आप रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये भुनाई हो चुकी है, ऑयल आपको अलग नज़र आ रहा है, पानी ड्राई हो चुका है, ये भुन चुके हैं बहुत अच्छे से। इस स्टेज पे अगर ½ कप आप दही डाल लें और इसे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ दें तो मसाले वाले चने बनेंगे। पानी ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और मैंने इसमें दही नहीं शामिल करना। जिन्होंने शोरबा बनाना है 2 से 3 टेबल स्पून अगर दही डालना चाहे तो आप इस स्टेज में डाल सकते हो। पानी भी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, लेकिन पानी इतना डालिएगा कि शोरबा जो है ना गाढ़ा गाढ़ा नज़र आए। पतला बहुत पतला होगा तो वो आम शोरबे की तरह आप लोग को लगेगा।
तो ये मैं पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाली जितना मुझे चाहिए, तो आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। और दम वाली स्टेज पे से मैंने 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना। जितने पकेंगे ना चने और घी ऊपर आएगा उतना ही जायका मज़े का बनेगा और इसमें गाढ़ापन आता जाएगा। तो ढक देते हैं इसे दम के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे दम पे रखा है, आपको पता चल रहा है कि कितने स्लो स्लो ये पक रहा है। इसी स्टेज पे मैंने रखा है पानी डराए ना और चने भी गले और जायका भी बहुत अच्छा सा आए और गाढ़ापन भी चनों में आए। लास्ट में डालेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून और हरी मिर्च हरा धनिया आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है एंड पे। उसकी खुशबू भी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च जब भी सालन में डालेंगे ना तो उसकी एंड पे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। तो अब इसे ढक के छोड़ देंगे और करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार सा सालन चनों का आप सब के लिए हाजिर है। चनों का सालन आपको चावलों के साथ बहुत मज़ा आएगा। आपको अगर चपाती के साथ खाएं तब बहुत मज़ेदार सा लगेगा। नान के साथ खाएं, ज़रूर ट्राई करें रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ देना मत भूला करें और नए देखने वाले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये आप सबके सामने कितना मज़ेदार सा गाढ़ा गाढ़ा सा शोरबा नज़र आ रहा है और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो लहसुन की वजह से ये इतना गाढ़ा सा और मज़ेदार सा लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।